सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कॉमर्स नेट के लिए जो कॉमर्स का यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके लिए एक फ्री सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके ये आज हमारी थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने मार्केटिंग होता क्या उसके बारे में डिस्कस किया था डिटेल में, उसकी बहुत अच्छी सारी डेफिनेशंस कवर की थी। सेकंड वीडियो में हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू टू पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सेलर पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आता था आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोशल कंसेप्ट। ये हम सब सेकंड वीडियो में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अब हमने आज पढ़ना है हॉलिस्टिक मार्केटिंग, जो हमारा नया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम में आपका कोई प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट नहीं चलता। आज के टाइम में अगर आपका कोई कंसेप्ट चलता है तो वो कौन सा है? हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है हॉलिस्टिक मार्केटिंग का। हॉलिस्टिक मार्केटिंग, अगर आप इसके सेकंड पैराग्राफ पर आए, हॉलिस्टिक मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द फिलॉसफी ऑफ हॉलिज्म, कि जो आपका हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है वो किसके रिवॉल्व घूमता है? फिलॉसफी ऑफ हॉलिज्म, विच मीन्स एवरीथिंग मैटर्स, वेयर द बिजनेस एंड इट्स पार्ट्स आर कंसिडर्ड एज वन इंटरकनेक्टेड एंटिटी। के हॉलिज्म के मुताबिक या हॉलिस्टिक मार्केटिंग के मुताबिक आपका बिजनेस और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या कंसीडर किया जाएगा? वन सिंगल एंटिटी कंसीडर किया जाएगा। एंड वेयर ऑल इट्स एक्टिविटी आर डायरेक्टेड टुवर्ड वन स्पेसिफिक गोल। आप बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसका कुछ गोल पर्पस कुछ अलग होगा, दूसरे का कुछ अलग होगा। बेसिकली आपने जितनी भी एक्टिविटीज करनी है उन सबका एक ही कॉमन गोल होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ आए। अ हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट इट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट recognize their breadth and interdependence। हमने क्या पढ़ा? हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि एवरीथिंग मैटर्स, हर चीज मैटर करती है। हर चीज कौन सी आ गई आपकी? कि आपने डेवलपमेंट कैसे करनी है, कैसे डिजाइनिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आपने जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरना है, कौन सी एक्टिविटीज करनी है। मतलब बेसिकली आपने हर चीज को ब्रॉडर वे में लेके चलना है। हर चीज आपकी मार्केटिंग मतलब कि न्यू जो आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है हॉलिस्टिक, उसके मुताबिक आपकी हर चीज क्या करती है? मैटर करती है। आपने हर चीजों को एक साथ लेकर चलना है, किसी भी चीज को पीछे नहीं छोड़ना है। अब हॉलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइज दैट एवरीथिंग मैटर्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग क्या कहता है? हर चीज मैटर करती है। बिजनेस में कुछ भी होने वाला है वो मैटर करता है। वो क्या क्या चीजें अब मैटर करती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब आपने क्या करना है? विद मार्केटिंग एंड दैट अ ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी टू अटेन द बेस्ट सोल्यूशन। कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सोल्यूशंस मिले, बेस्ट सोल्यूशंस का मतलब क्या? प्रॉफिट अच्छा मिले, अच्छे कस्टमर्स आए आपके पास, तो आपको एक ब्रॉडर वे में सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इसके ऊपर क्या एग्जांपल्स आती हैं? हॉलिस्टिक मार्केटिंग मतलब जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आईज, नोज, लेग्स, हैंड्स। अब क्या ये अकेले काम कर सकते हैं? अगर ये अकेले अकेले काम करेंगे तो आपकी ह्यूमन बॉडी काम करेगी? आपकी ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए इन सारे पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा? एक साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके दो हाथ काम कर रहे हैं, पैर नहीं काम कर रहे, तो आपकी ह्यूमन बॉडी चल पाएगी? नहीं। इट मीन्स सभी चीजों का एक साथ वर्क करना जरूरी है, तभी आपकी ह्यूमन बॉडी क्या कर पाएगी? काम कर पाएगी। वैसे ही बिजनेस में ही है कि ऐसा नहीं है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है बट आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं काम कर रहा, आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट नहीं काम कर रहा। अगर आपको अच्छी मार्केटिंग करनी है, अपने बिजनेस को अच्छा चलाना है, तो सब चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग की कुछ फीचर्स होती हैं। फर्स्ट वन, जो आपका हॉलिस्टिक मार्केट है उसकी मेन ये 3 फीचर्स आएंगी। वन इज अ कॉमन गोल। हमने मीनिंग में ही पढ़ा कि आपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करनी है, जो भी चीजें परफॉर्म करनी है, उनका एक सिंगल स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, एक सिंगल कॉमन गोल होना चाहिए। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट बिलीव दैट द बिजनेस ऑल इट्स पार्ट शुड फोकस टुवर्ड वन सिंगल गोल। कि आपके बिजनेस में जो भी सारे पार्ट्स एक्टिविटीज है उनका सिंगल गोल होना चाहिए। ठीक है। अलाइंड एक्टिविटीज all of the services, process, communication and other business activity should be directed toward that common goal। कि आपने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करनी है रिगार्डिंग द सर्विसेज, रिगार्डिंग प्रोसेसेस, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, हर चीज़ों को अलाइन एक साथ जोड़ के काम करना है हमने, और सबने किस चीज़ का ध्यान रखना है? कॉमन गोल का ही ध्यान रखना है।
थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज। इंटीग्रेटेड मतलब एक सारी चीजों को एक साथ जोड़कर, इकट्ठा कर ऑल एक्टिविटीज शुड बी डिजाइंड एंड इंटीग्रेटेड इन सच अ वे टू क्रिएट अ यूनिफाइड, कंसिस्टेंट एंड सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। कि आपने सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट एक साथ काम करके चलना है ताकि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस क्या हो सके, अच्छा हो सके। कंसिस्टेंसी लानी है आपने, मतलब कि सब कुछ एक कॉमन गोल में ही करना है। आप सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए। वैसे तो हॉलिस्टिक मार्केटिंग की और भी फीचर्स है, लाइक बिल्डिंग ब्रांड इमेज को अच्छा करना, इफेक्टिवनेस लाता है, एफिशिएंसी लाता है। बट मेन जो आपका हॉलिस्टिक मार्केटिंग है वो 3 फीचर्स के ऊपर ही वर्क करके चलता है। बेसिक मतलब आपने कॉमन गोल देखना है और सारी एक्टिविटीज को कंबाइन में लाकर चलना है। यही आपका मेन हॉलिस्टिक मार्केटिंग कह के चलता है। ओके, अब जो मेन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब इसमें एक 5th भी आता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे। सो इसके मुताबिक आपके 5 कंपोनेंट्स हो गए, बट मेनली 4 ही बोले जाते हैं। सो हम 5 कवर करेंगे इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। नाम से पता चल रहा है हमने किस चीज़ की बात करनी है, हमने हमारे रिलेशंस की बात करनी है। रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन। कि रिलेशनशिप मार्केटिंग का मेन मकसद क्या होता है कि हमने रिलेशन बिल्ड करनी है। हमारा मेन फोकस किस पे होगा, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर होगा कि हमने कौन से रिलेशन बिल्ड करने हैं। हमने स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को बिल्ड करने हैं। किनके साथ बिल्ड करने हैं, विद ऑल हु कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐड टू द सक्सेस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। किन लोगों के साथ हमने हमारे रिलेशंस को अच्छा करना है जो हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होकर चलते हैं। ओके, द मेजर पार्टीज कौन सी आती है इसमें जिनके साथ हमने अपना रिलेशन बना के चलना है। आपके शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सेलर्स हो गए, ठीक है, चैनल पार्टीज हो गई हैं जिनके थ्रू आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, प्रमोशन करनी है, कस्टमर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। इन सब के साथ क्या करने हैं, आपने अपने रिलेशन अच्छे बनाकर चलने हैं। क्यों हमें रिलेशन अच्छे बनाने की जरूरत है, क्योंकि हॉलिस्टिक मार्केट हमारा क्या करता है, एवरीथिंग मैटर्स। हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, बेशक हमारे कस्टमर हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, देखिए एक बार कि हम मेनली किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, हमारे कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं। हम हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे को वर्कर्स, इन पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो वही तो सिखाता है हमें हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमने हर चीज़ को क्या करना है, कंसीडर करके चलना है। हमने हर जो हमारे पार्टीज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनके साथ हमने हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को बिल्ड करना है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने से क्या होगा कि हम हमारे जो गोल्स हैं उनको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ओके, सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। दिस स्ट्रैटेजी फोकस ऑन टारगेटिंग मार्केटिंग। आपके कुछ टारगेटेड होते हैं, हम पढ़ेंगे टारगेटिंग मार्केटिंग क्या होती है। कि आपने कुछ मार्केटिंग को टारगेट बना लेना है, लाइक कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, या कोई भी मार्केट आपने क्या करनी है, टारगेट बना लेनी है। फिर उनके साथ आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल एवर लास्टिंग कस्टमर कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिलेशन बना लिया, जब आपका काम हो गया तो आपने खत्म। एवर लास्टिंग, कभी ना टूटने वाला रिलेशन बनाना है आपने। सेकेंड आता है हमारा इंटीग्रेट मार्केटिंग। ओके, विद इन द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग component of a holistic strategy, business work toward making marketing decisions that create value for shareholders, stakeholders through a clear, concise marketing message। कि हमने क्या बोला था, हॉलिस्टिक मार्केट में आपका एक गोल होना चाहिए कि आपने, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या कहता है कि आपने कोई भी काम करना है, जब आपने स्ट्रेटेजी प्लान कर लिया, अपने बिजनेस के में जो भी काम करना है, आपने जो डिसीजन लेने हैं, जो भी आपने प्रमोशन करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, कोई भी चैनल यूज करना है, सब आपका एक ही क्लियर एंड कंसाइज मैसेज देने चाहिए। जैसे कि हम कोका कोला की एग्जांपल ले लें। कोका कोला अपने आप जो अपना ब्रांड है कोका कोला, वो मतलब कि इंस्टाग्राम पे भी अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करके चलता है, फेसबुक के करता है, टीवी के थ्रू करता है, अलग अलग चैनल्स के थ्रू क्या करता है, अपने आप को प्रमोट करके चलता है। बट उनका मेन गोल क्या है, किसको चीज़ को प्रमोट करना, कोका कोला के साथ हैप्पीनेस। उनका जो मेन ब्रांड लोगो है, जो कहले मतलब किस लोगों ने है, उस चीज़ को आप प्रमोट करके चलते हैं। कोका कोला क्या बोलता है, वो अपने कोका कोला ब्रांड को प्रमोट करने के साथ साथ क्या करता है, हैप्पीनेस को प्रमोट करके चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कोका कोला क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पर किसी और चीज़ का मैसेज दे रहा है, फेसबुक पे किसी और चीज़ का मैसेज दे रहा है, ट्विटर पे किसी और चीज़ का मैसेज दे रहा है। मतलब वो हर जगह एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है, क्या, हैप्पीनेस। वो अपने साथ साथ अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करने के साथ साथ हैप्पीनेस को प्रमोट करके चल रहा है। मतलब मान लीजिए मेरा अभी फोकस है
कि मैंने इन्वायरमेंट के ऊपर मतलब कि अवेयर करना है, अवेयरनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करानी है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक चैनल पर किसी और चीज़ के बारे में प्रमोट कर रही हूँ, दूसरे चैनल पर किसी और चीज़ के बारे में प्रमोट कर रही हूँ। अगर मैंने इन्वायरमेंट के अवेयरनेस की ही बात करनी है तो मैंने सभी चैनल पर इन्वायरमेंट की अवेयरनेस की ही बात करनी है। चाहे आप किसी भी वे में मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस आ जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है। हर चीज़ क्या करनी चाहिए, एक ही सिंक में काम करनी चाहिए। आपका जो चैनल है, आपने जो भी चैनल यूज़ करने हैं, हर एक चैनल एक ही क्लियर एंड कंसाइज मैसेज देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक चैनल कुछ बोल रहा है, एक चैनल कुछ बोल रहा है। आप मतलब आपने जितने सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ करनी है, जितनी एडवर्टाइजमेंट यूज़ करनी है, जितनी डायरेक्ट मार्केटिंग यूज़ करनी है, सबका एक ही गोल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल इन्वायरमेंट सबने पढ़ के रखा हुआ है। इंटरनल मतलब क्या होता है, जो हमारे कंपनी के अंदर वाले लोग होते हैं, हमने उनको भी नहीं भूलना है। इंटरनल मार्केटिंग इज एम्ड एट केटरिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बिजनेस ओन एम्प्लॉयज। कि हमने कस्टमर की बात कर ली, सब चीज़ों की बात कर ली, हम एम्प्लॉयज़ को हर बार भूल जाते हैं। जबकि एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, हमारे मेन एसेट्स होते हैं। हमारा बिजनेस किन लोगों के ऊपर खड़ा है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर खड़ा है। सो हमें एम्प्लॉयज़ के साथ भी रिलेशन अच्छे बनाने की ज़रूरत है, उनको भी सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। हमने ये ध्यान रखना है कि वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो उसमें मतलब कंफर्टेबल है या नहीं, मतलब एम्प्लॉयज़ को भी भूल के नहीं चलना है। अब ग्रेटर सेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ लीड टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे तब ही आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। अब अगर आप देखो कि आप एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, वो गुस्से में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका मन नहीं हो रहा काम करने का, तो जो वो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो आउटपुट निकल के आएगी, वो भी ऐसी वैसी होगी, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी। अगर वो अच्छी क्वालिटी की ना हुई तो आपके कस्टमर भी आपके से नाराज। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका काम क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना, तभी आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएंगे, क्योंकि वो एक मेन की एस्पेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक अप्रोच। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब हम इतना कुछ कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को इतना प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि सबके साथ रिलेशन भी अच्छे बना रहे हैं, सबका एक मेन पर्पस ला रहे हैं, तो हमारी क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है कि वो भी जज करना क्या है, हॉलिस्टिक मार्केटिंग में आता है कि आपने हॉलिस्टिक मार्केट क्या कहते हैं, आपने कुछ भी नहीं छोड़ के चलना है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग फोकस ऑन रिटर्न टू बिजनेस, कि आपने इतना कुछ किया, प्रमोशन किया, कस्टमर आए, क्या उसके बाद आपके बिजनेस को क्या मिल रहा है, रिटर्न में क्या आ रहा है आपके बिजनेस को। ठीक है, फ्रॉम द मार्केटिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ सेम ऑन द सोसाइटी एज अ होल। क्या अपने बिजनेस को रिटर्न में क्या मिल रहा है, रिटर्न में मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है, सेल इंक्रीजेज हो रही है या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ रहे हैं या नहीं। So the marketer has to give answers to the top authority for the amount spent on the marketing activities. So जो मार्केटर होता है, जिसने प्रमोशन के लिए कस्टमर्स को लाने के लिए बहुत सारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसका मेन काम क्या होता है कि उसने कितनी मनी स्पेंड की है, वो टॉप अथॉरिटीज़ को भी बताता है, ताकि फिर वो कैलकुलेट कर पाएँ कि हाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, उनकी सेल इंक्रीज हो रही है या नहीं। मतलब बेसिकली वो अपनी क्या कर पाए, परफॉर्मेंस चेक कर पाएँ कि वो उनका जो बिजनेस है वो मार्केट में कैसा काम कर रहा है, कितनी उसने गुडविल क्रिएट की है। ओके, अब एक फिफ्थ कंपोनेंट जुड़ता है इसमें, सोसाइटल मार्केटिंग। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में सोसाइटी कॉन्सेप्ट, जो सोसाइटल कॉन्सेप्ट, जो किस चीज़ की बात करता था कि आपने सोसाइटी को भी कंसिडर करना है। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द होलिस्टिक मार्केटिंग इज अ सोसाइटल और सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। आप इसको सोसाइटल मार्केटिंग बोले या सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग बोले, ये क्या कह के चलता है, दिस कंपोनेंट एक्सटेंड अ कंपनीज रीच बियॉन्ड द कस्टमर कंज्यूमिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सोसाइटी इन जनरल। अब आपने सिर्फ कस्टमर तक नहीं रुक जाना, आपने सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। आपने उन सारी चीज़ों को, उन सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके चलना है जो क्या है आपके सोसाइटी के हित में है, जो सोसाइटी आपकी चाहती है। ऐसा ना हो आपकी सोसाइटी की डिमांड कुछ और है, आप प्रोडक्शन किसी और चीज़ की करके चल रहे हैं। मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना है, बिजनेस की सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उनको भी फुलफिल करके चलना है। जैसे कि सोसाइटल मार्केटिंग इज एम्ड एट क्रिएटिंग मार्केटिंग इनिशिएटिव दैट आर बेस्ड ऑन एथिकली साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन। कि आप ऐसे नहीं करना है कि आप अपनी फैक्ट्री डाली हुई है, जैसे आलू वाली की जो सोसाइटी है उसको बहुत दिक्कत आ रही है, आपने जो इन्वायरमेंट बना के चलना है बहुत ही फ्रेंडली बनाकर चलना है,
ठीक है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग कम्युनिटी। आपके आसपास जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसके साथ भी आपने क्या करके चलना है, इंटरेक्ट करके चलना है। इससे क्या होगा, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपके सेल्स इंक्रीज होंगी, कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली हॉलिस्टिक मार्केटिंग का मेन कंसेप्ट क्या है कि आपने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है, सब चीज़ों को इकट्ठा करके काम करना है, एक मेन जो कॉमन गोल होता है उसकी तरफ काम करना है। जो अगर ये मतलब कि हॉलिस्टिक अप्रोच क्यों लाएगी, ये बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हुई क्योंकि इससे क्या होती है, आपकी ब्रांड इमेज इंक्रीज होती है। मतलब पहले जो आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ले लें या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ले लें, आपका सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस चल रहा था। बट हॉलिस्टिक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अगर हमने सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, हमने किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ के नहीं चलना है। एवरीथिंग मैटर्स, हर चीज़ क्या करती है, मैटर करती है। होप आपको समझ आया होगा। ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये फ्री सीरीज़ है, हमारी तरफ से एक एफर्ट डाला जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो। आप भी ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने जो भी सजेशंस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच।